खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। कलकत्ता स्टूडेंट्स हॉल के भाषण को कुछ लोग वचन भंग मानते थे, पर गांधी इसे संभवतः दूसरी तरह से देख रहे थे, गोखले के विचार के प्रसार के रूप में। वो कोई नई बात नहीं कह रहे थे। गोखले मानते थे कि छात्रों को पढ़ाई के साथ राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। छात्रों के लिए राजनीति जिल्दबंद किताब क्यों हो, उन्हें इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती थी। गांधी ने धर्म और राजनीति पर अपनी बात विस्तार से रखी। कहा कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं होना चाहिए। चारित्रिक विकास न हो तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। ऐसी शिक्षा निरर्थक है जो आपको धर्म के मार्ग से विमुख कर दे। राजनीतिक हिंसा और हत्याओं पर गांधी का कहना था कि कुछ युवा विद्यार्थी देश को प्यार करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि प्यार व्यक्त किस तरह करना है। जो छात्र हत्या जैसी घृणित हरकतें कर रहे हैं, दरअसल भ्रमित हैं। उनके मन में ईश्वर का नहीं, कुछ लोगों का डर है। किसी राजनीतिक परिवर्तन के लिए लूट, डकैतियों और हत्याओं को विदेशी विचार बताते हुए गांधी ने कहा कि ये सोच पश्चिम से आयातित है, यहां जड़ें नहीं जमा सकती। हिंदुस्तान में बदलाव के इन तरीकों की कोई जगह नहीं हो सकती, जिसका मूल भाव ही जीव मात्र के प्रति अहिंसा है। गांधी ने कहा, अगर राजद्रोह करना है तो उसे खुलकर डंके की चोट पर करना चाहिए और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। नतीजा कुछ भी हो, दिमाग हमेशा खुला होना चाहिए। गांधी सरकार की अवधारणा के खिलाफ थे और उन्होंने कहा, मुझे कोई सरकार नहीं चाहिए। बेहतर सरकार वो है जिसमें कम से कम सरकार हो। छात्रों को निडर और प्रतिबद्ध रहने के साथ धर्म का मार्ग न छोड़ने की सलाह देते हुए गांधी ने कहा, अगर आपके मन में देशहित का कोई विचार है तो उस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करिए। देशहित छिपकर चोरी से, हिंसा से नहीं हो सकता। यह हिंदुस्तान का रास्ता नहीं है। अगर छात्र देश हित में धर्म और नैतिकता की राह पर चलते हुए जान देने को तैयार हैं, तो वो भी अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। वो छात्रों की हर बात मानने को राजी होंगे, लेकिन अगर किसी ने देश को आतंकित करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। गांधी ने कहा, आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे चिट्ठी लिखिए। चिट्ठियों का मैं फौरन जवाब देता हूं। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज माइंकर।